क्या कोई अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है कि अपना सब कुछ दांव पर लगाकर दूसरों को मौत की नींद सुलाने से भी बाज नहीं आता? आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि लालच एक बुरी बला है, लेकिन आज की इस कहानी में लालच से ऐसी बला उपजी जिसमें कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कैंपा उर्फ मल्लिका साइनाइड हमारी आज की कहानी भी लालच के चंगुल में फंसी इस महिला की ही कहानी है। जिसने एक के बाद एक कई सारे कत्ल को अंजाम दिया और आज अपना अंजाम जेल के भीतर बैठकर भुगत रही है। हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दक्षिण भारत के एक राज्य कर्नाटक में कगालीपुरा नाम की एक जगह है जहां कैप्मा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बचपन से ही काफी एम्बिशियस थी और अमीरों के सपने देखा करती थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे एक गरीब घर में पैदा किया। उसका बचपन भी अभावों से गुजरा। जब उसकी शादी हुई तो उसका पति भी एक दर्जी था जो कपड़ा सिलकर अपना घर परिवार चलाता था, यानी उसकी भी कमाई इतनी ही थी जो कैप्मा की उम्मीदों को पूरा कर सके। पति के साथ भी उसे अपनी खुशियों और ख्वाहिशों के साथ एडजस्ट करके जीवन बिताना था। वो अमीरों की तरह जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी। हालांकि कैप्मा किसी तरीके से अपने पति के साथ एडजस्ट करते हुए रह रही थी। उसके 3 बच्चे हो गए, लेकिन कैप्मा के मन में अमीर बनने की इच्छा बनी हुई थी। उसका पति भी अपनी पत्नी की इस ख्वाहिश को जानता था, लेकिन उसकी कमाई सीमित थी, जिसमें इनका परिवार बड़े आराम से अपना समय बिता रहा। आगे चलकर कैप्मा के दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया आया, जिसमें उसे अपने पति से बताया। पति ने अपने पत्नी की इच्छा का मान रखा और अपनी तमाम सेविंग्स उसके हाथ में दे दी। कैप्मा ने ये पैसे चिट फंड कंपनी के काम में लगाए। थोड़े ही समय में ये तमाम पैसे डूब गए। अब तो पति के पास उसकी सेविंग्स भी नहीं बची। इस बात को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्मा के मन में अमीरी का लालच बरकरार था। वो किसी भी कीमत पर पैसे वाली बनना चाहती। एक दिन कैप्मा ने फैसला किया कि वो अपने पति और बच्चों को छोड़ देगी और शहर की तरफ चली जाएगी। उसने किया भी ऐसा ही। अपने पति और बच्चों को छोड़कर वो अकेली ही शहर की तरफ चल पड़ी। गांव से निकलकर कैप्मा बेंगलुरु की तरफ चली आई। कई सालों तक बेंगलुरु में रही और वहां उसने घरेलू नौकरानी के तौर पर काम किया। मेड के तौर पर काम करते हुए भी उसके मन में अमीरी के सपने जैसे के तैसे बने रहे। वो किसी भी कीमत पर बहुत सारा रुपया हासिल करना चाहती थी। कैप्मा लगातार अपने काम करने की जगह बदलती जा रही थी। एक दुकानदार से निकलकर वो दूसरी दुकान में काम करती, फिर वहां से निकलकर तीसरी दुकान में काम करती। आगे चलकर उसने बेंगलुरु की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में काम करना शुरू किया। यहाँ वो सोने चांदी के गहनों को देखकर दिन भर अपना दिन बिताया करती थी। साथ ही यहाँ आने वाले अमीर ग्राहकों को देखकर उसके सपने पंख लगाकर उड़ने लगते। धीरे धीरे कैप्मा ने वहाँ के कई सारे लोगों से अपने संबंध भी बना लिए। आगे चलकर वो अमीर लोगों के घर में काम करने जाने लगी और उनकी अमीरी देखकर अपनी आंखें सेंकने लगी। लेकिन जब मन में किसी चीज को हासिल करने की प्रबल इच्छा हो तो आप ही बताइए, कोई उसे देख देख कर कब तक संतोष करेगा। कैप्मा की भी सब्र का बांध भी टूट गया और एक दिन उसने एक सुनार के घर में चोरी कर सोने के आइटम की चोरी करते हुए वो पकड़ी गई और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोरी के आरोप में कैप्मा को जेल की सजा हुई और वो 6 महीने जेल में रही। साल 1999 में कैप्मा जेल से छूटकर बाहर आती है और यहाँ से उसकी मल्लिका साइनाइड बनने की कहानी शुरू होती है। जेल से निकलने के बाद अब उसे कोई काम नहीं दे रहा था। वो इधर उधर भटकती रहती है, मंदिर की सीढ़ियों पर समय बिताती है। उसके पास ना तो रहने की जगह थी और ना ही खाने पीने का कोई सोर्स, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में अमीरी की इच्छा पल रही थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी। इसके बाद उसने मंदिरों में आने वाले महिलाओं पर नजर रखना शुरू किया। वो ये जानने की कोशिश करती थी कि आखिर मंदिर में जो महिलाएं आती हैं, उनकी दुख तकलीफ क्या है, जिसे दूर करने के लिए भगवान के पास आई है। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्हें बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, कुछ अपनी बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश में आती थी। इसके बाद ही उसके दिमाग में क्राइम करने का एक आइडिया आया। 19 अक्टूबर 1999 वो दिन था जब कैप्मा ने अपना पहले चुने हुए शिकार को चुना और उसे अपने अपराध को अंजाम दिया। इस महिला का नाम ममता राजन था, जिसकी शादी को कई साल हो गए थे और उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। तब कैप्मा ने ममता से कहा कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी
इसके लिए वो एक तरह की पूजा करेगी जिसमें उसे शामिल होना होगा। जब वो पूजा के लिए आएगी तो उसे अच्छी साड़ी और सारे गहने पहनकर आना होगा। इसके साथ ही उसे अपनी इस पूजा के बारे में सारी बातें गुप्त रखनी होंगी। इसके बारे में वो किसी को बता नहीं सकती। जब ममता अच्छी साड़ी और अपने सारे गहने पहनकर मंदिर में आई तो कैप्मा उसे मंदिर के एक सुनसान एरिया में ले गई। वहां उसने पहले से ही पूजा पाठ का कुछ इंतजाम कर रखा था। कैप्मा ने मंत्र वगैरह पढ़ने का नाटक किया और ममता को पानी पीने के लिए दिया। ममता ने जैसे ही वो पानी पिया उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कैप्मा ममता के सारे गहने लेकर चंपत हो गई। आगे चलकर यही कैप्मा के अपराध करने का तरीका हो गया। कैप्मा ने अपने इसी तरीके को फॉलो करते हुए आगे 6 महिलाओं के कत्ल और किए। कैप्मा का अगला शिकार बनी 52 साल की एलिजाबेथ, जो अपनी पोती के गुम जाने से परेशान थी। उसकी पोती 3 माह से गायब थी और यही अर्जी लेकर वो भगवान के दरबार में आई, मगर उसकी मुलाकात वहाँ कैप्मा से हो गई और उसके साथ भी वही हुआ जो ममता राजन के साथ हुआ। इस कातिल महिला ने अपना तीसरा शिकार यशोदमा नाम की एक महिला को बनाया, जो अपने बेटे की शादी की मन्नत लेकर मंदिरों में आई और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी मुलाकात कैप्मा से हो गई। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर रहा होगा कि आखिर मल्लिका जो पीने का पानी दिया करती थी उसमें ऐसा क्या मिला रहता था कि उसे पीते ही मल्लिका की शिकार महिलाओं की मौत हो जाती। तो आपको बता दें कि उस पानी में पोटेशियम साइनाइड नाम का दुनिया का सबसे खतरनाक जहर मिला होता। पोटेशियम साइनाइड के बारे में जानकारी कैप्मा को सुनार की दुकान में काम करते हुए मिली। सोने का काम करने वाले लोगों को अक्सर इस तरह के रसायनों की जरूरत पड़ती है। कैप्मा का चौथा शिकार बनी 60 साल की मुनियम्मा, जो अस्थमा से पीड़ित थी और वो अपने अस्थमा रोग को ठीक करने की इच्छा लेकर मंदिर पहुंची। रोग तो ठीक नहीं हुआ, बल्कि कैप्मा के कारण रोगी को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कैप्मा का 5वां और 6वां शिकार बनी पिलामा और नागवेणी। नागवेणी को बच्चे नहीं हो रहे थे और वो बच्चों की ही मन्नत लेकर मंदिर आई। यही वो कत्ल था जहां से कैप्मा की साजिश का खुलासा हुआ। साल 2006 में रेणुका नाम की महिला की मुलाकात कैप्मा से हुई। वो भी बच्चे ना होने से परेशान थी। उसका पति दुबई में काम करता था। कैप्मा ने रेणुका का फायदा उठाया और उसे भी जान से मार दिया। रेणुका का पति जब दुबई से इंडिया वापस आया तो उसे पता चला कि रेणुका आखिरी समय में कैप्मा के साथ थी। वो कैप्मा को पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस ने जब कैप्मा से सख्ती से पूछताछ की तो जो सच्चाई सामने आई, उसके बाद तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ये समझ नहीं पाए कि उसके नाक के नीचे एक सीरियल किलर महिला एक एक करके महिलाओं को ही मार रही थी। पुलिस ने कैप्मा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उस महिला को इस जुर्म के लिए फांसी की सजा सुनाई। हालांकि आगे चल करके कैप्मा की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई और फिलहाल कैप्मा जेल में बैठकर अपने अमीरी के सपने पर रो रही है। आप कैप्मा के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।